नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वेक्टर का। हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ही हमारा है। डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है इफ ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ए बी सी हमारे क्या है, तीन जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं आप इक्वल मैग्नीट्यूड, और इनका मैग्नीट्यूड जो हमारा वेक्टर ए बी सी का है इक्वल है। प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए बी एंड सी। तो क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ए बी सी जो है हमारे पास तीन वेक्टर हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और इनका जो है मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है। तो हमको ये दिखाना है कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के साथ जो a एंगल बना रहा है वेक्टर, और जो वेक्टर b एंगल बना रहा है, जो वेक्टर c एंगल बना रहा है, वो सेम है। तो हम लोग पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम लोग जान लेते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट हमारा होता है दो वेक्टर्स का a डॉट b इक्वल टू होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। थीटा इज द एंगल between वेक्टर a एंड वेक्टर b। और मॉड a मॉड b हम लोग जानते हैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है मॉड a, और मॉड b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है। एक पॉइंट ये हो गया। तो कहीं पे हमको अगर cos थीटा निकालना हो, यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। तो हम लोग अब क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन उसको हम लोग कलेक्ट करके देखते हैं क्या है। ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो हमारा दिया है मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी। ये हमारा क्या है, गिवन है। और ए बी सी हमारा क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब हमको वेक्टर ए का जो है a प्लस बी प्लस सी के साथ एंगल निकालना है, और वेक्टर बी का a प्लस बी प्लस सी के साथ एंगल निकालना है, और वेक्टर सी का फिर ये दिखाना है कि तीनों एंगल हमारा सेम आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जब cos थीटा इक्वल टू निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमको पता होना चाहिए। तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, लैम्डा। मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लैम्डा है। यानी जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का वेक्टर सी का, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, लैम्डा। अब हम चूंकि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का एंगल वेक्टर ए के साथ निकालेंगे, तो हमको ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या आता है, उसी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर। ये हमको पता है कि अगर हम किसी वेक्टर ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा, ये मॉड ए कॉस जीरो। क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो है एंगल 0 डिग्री होता है, तो ए डॉट ए हमारा हो जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए दो बार है, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए का होल स्क्वायर, ये हम लोग जो है यूज करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी को एक वेक्टर एज्यूम करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी के साथ ये क्या हो जाएगा, मॉड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है कि वेक्टर के एडिशन पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तो इसको हम लोग एक सिंगल वेक्टर मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगल वेक्टर है, और इसको तीन वेक्टर का सम मान लेते हैं। तो इस वेक्टर को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दिस डॉट ए वेक्टर प्लस दिस वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस दिस वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये हम लोग इसमें लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए वेक्टर प्लस a प्लस बी प्लस सी डॉट बी वेक्टर प्लस a प्लस बी प्लस सी डॉट सी वेक्टर। अब फिर हम लोग वही करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये डॉट प्रोडक्ट इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारा ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर सी के मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा। a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस c डॉट a प्लस ये हो जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट b प्लस c डॉट b प्लस a डॉट c प्लस b डॉट c प्लस c डॉट c। अब हम लोगों का ए बी सी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट जो सारे हैं हमारे, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, यानी अगर थीटा इक्वल टू 90 हो जाए, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, तो जो इनका ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग जानते हैं ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, बी डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, सी डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्यों, थीटा 90 होता है तो cos थीटा की वैल्यू 0। तो a डॉट बी या और a डॉट बी डॉट ए सेम होता है, तो हम लोग ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, जहां पे अपोजिट वाले हैं। a डॉट बी 0 हो गया, c डॉट बी भी 0 हो जाएगा, a डॉट सी भी 0 हो जाएगा, b डॉट सी भी 0 हो जाएगा। हमारा कितने टर्म यहाँ मिलेंगे, a डॉट a b डॉट b प्लस c डॉट c। यहाँ से हमारा क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर, और a डॉट a हमारा क्या होता है, मॉड a स्क्वायर, और यहाँ b डॉट b मिला, ये क्या हो जाएगा, मॉड b स्क्वायर, और c डॉट c हमारा क्या हो जाएगा, मॉड c स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि मॉड a इक्वल टू मॉड b इक्वल टू मॉड c इक्वल टू लैम्डा हमारे पास है। यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, तो a प्लस b प्लस c के मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर हमारा हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का जो मॉड आ गया, रूट ले लेंगे तो लैम्डा रूट 3। तो अब हम लोगों के पास क्या पता चल गया, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और हमको वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c का मैग्नीट्यूड भी पता है, क्या है, लैम्डा है। अब हम लोग वेक्टर a का एंगल निकालते हैं वेक्टर a प्लस बी प्लस सी के साथ, ठीक है। लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर a प्लस b प्लस c इज थीटा 1। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का फार्मूला हमारा क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड a मॉड b। तो हमारा यहाँ से cos थीटा 1 जो हो जाएगा, cos थीटा 1 की वैल्यू वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस b प्लस c अपॉन मॉड a इंटू a प्लस b प्लस c का मॉड, यहाँ से हमारा हो जाएगा cos थीटा 1 इक्वल्स टू
ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी, तो डॉट प्रोडक्ट जो है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अपॉन मॉड ए की वैल्यू लेमडा है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है लेमडा रूट 3, और ये ए डॉट ए है, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। हम लोग जानते हैं ए डॉट बी की वैल्यू 0 होती है, ए डॉट सी की वैल्यू 0 है, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, ए डॉट बी इक्वल टू 0 और ए डॉट सी इक्वल टू 0। यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हमारा जो cos थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी, ए डॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू रूट 3, और मॉड ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, लेमडा है, तो यहाँ से cos थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर रूट 3, तो लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया, थीटा 1 इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 1 बाई रूट 3। यानी हम लोगों का जो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के साथ जो एंगल है ये हमारा क्या है, cos इनवर्स 1 बाई रूट 3। अब हम लोग वेक्टर बी का निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी के साथ एंगल। तो वेक्टर बी का हमको ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के साथ जो है एंगल निकालना है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं थीटा 2 है। लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज थीटा 2। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो हमारा cos थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी a डॉट, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर a प्लस बी प्लस सी है अपॉन मॉड a इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मॉड। तो cos थीटा 2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अपॉन मॉड ए की वैल्यू हमको पता है क्या है, लेमडा है, मॉड ए की वैल्यू लेमडा है और ए प्लस बी प्लस सी के मॉड की वैल्यू लेमडा रूट 3 है। तो इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं लेमडा इंटू लेमडा रूट 3, और हम लोग जानते हैं ए डॉट सी क्या होगा, 0 होगा, ए डॉट बी भी क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ से cos थीटा 2 इक्वल्स टू आ जाएगा, और ए डॉट ए हमारा मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन लेमडा स्क्वायर रूट 3। हम लोगों ने किस चीज का यूज किया कि ए डॉट सी इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो ये ए और मॉड ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, लेमडा भी यूज कर लेते हैं, तो ये हमारा लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर खत्म, तो यहाँ से थीटा 2 भी हमारा क्या आ गया, cos इनवर्स 1 बाई रूट 3। यानी थीटा 1 भी cos इनवर्स 1 बाई रूट 3 आ रहा था, थीटा 2 भी हमारा क्या आ रहा है, cos इनवर्स 1 बाई रूट 3। यानी जो वेक्टर ए का एंगल है वही हमारा वेक्टर बी का एंगल है, ए प्लस बी प्लस सी के साथ। अब हम लोग वेक्टर सी के साथ एंगल देख लेते हैं। हम लोग कहेंगे लेट द एंगल बिटवीन vector C and vector A plus B plus C is थीटा 3। तो cos थीटा 3 की वैल्यू को क्या हो जाएगी, cos थीटा 3 की वैल्यू C है, C डॉट A प्लस B प्लस C अपॉन मॉड C इंटू A प्लस B प्लस सी का मॉड। यहाँ पे हम लोगों ने किस चीज का यूज किया कि दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल जो थीटा होता है
cos थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ से cos थीटा 3 की वैल्यू हमारी हो गई सी डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये हो जाएगा सी डॉट ए वेक्टर प्लस सी डॉट बी वेक्टर प्लस सी डॉट सी वेक्टर। ये हो गया सी डॉट ए वेक्टर प्लस सी डॉट बी वेक्टर प्लस सी डॉट सी वेक्टर अपॉन मॉड सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मॉड। और हम लोग जानते हैं जो सी डॉट बी होगा वो 0 होगा और सी डॉट ए भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। और सी डॉट सी क्या होगा मॉड सी का होल स्क्वायर होगा सी डॉट सी वेक्टर, और ए प्लस बी प्लस सी का मान हमको पता है, हम लोगों ने निकाला था लैम्डा रूट 3 है, और मॉड सी की वैल्यू क्या है लैम्डा है। तो इतने इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो सी डॉट बी 0 हो गया और सी डॉट ए भी 0 हो गया। तो हमारा जो cos थीटा 3 की वैल्यू हो गई सी डॉट सी क्या हो गया मॉड सी का होल स्क्वायर अपॉन मॉड सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मॉड। तो cos थीटा 3 इक्वल टू हो गया हमारा मॉड सी की वैल्यू लैम्डा है, तो मॉड सी का है होल स्क्वायर हो गया लैम्डा, और मॉड सी की वैल्यू लैम्डा है और इसकी वैल्यू है लैम्डा रूट 3। तो लैम्डा स्क्वायर खत्म हो गया, तो थीटा 3 इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। तो हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि थीटा 1 इक्वल टू उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। So we can say that angle between a plus b plus c angle between a plus b plus c and a plus b plus c and b and a plus b plus c and c vector are equal। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर a प्लस बी प्लस सी है ये हमारा इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि एंगल जो है सेम होना चाहिए। तो इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग जो है कहीं पे भी अगर दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात आएगी तो उसमें जो है ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि डॉट प्रोडक्ट को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से जो cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b से हम लोग किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और इससे हमको क्या पता होना चाहिए a डॉट b और मॉड a मॉड b। तो ये क्वेश्चन हमारा एकदम इजी क्वेश्चन था, ये प्रूव हो गया। अब इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।